नमस्ते। नव भारत समाचार फिर मैं आपके सामने आ गई हूँ अभी एक नई टिप्पणी लेकर। मैं सुनीता सावलानी, ग्रेट ब्यूटी एंड हेयर सैलून से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बालों की कैसे अपने हेयर्स का टेक केयर करना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि हेयर कैसे टेक केयर करते हैं, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप उस पर अमल करके देखिए। पहले तो एक ये विषय है कि पहले आपको अपने बाल अच्छी तरह वॉश करने चाहिए, क्लीन रखने चाहिए। और काफ़ी लोग हैं जो मतलब एक ही बार हफ्ते में वॉश करते हैं। नहीं, आपको ऑल्टरनेट डे मतलब हफ्ते में 3 बार तो कैसे भी शैम्पू करना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पर पोल्यूशन डस्ट इतनी है जो मतलब एक हफ्ते में एक बार उसको इतना क्लीन नहीं करता है। अगर आप 3 बार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 2 बार तो आपको अपना शैम्पू ज़रूर करना चाहिए। एक ये, दूसरा आपको एक अच्छा शैम्पू यूज़ करना चाहिए जो आपके बालों पे सूट करे। आपके बाल ऑयली है, ड्राई है या बहुत रूखे हैं, आपको अपना पहले वो स्ट्रक्चर देखना चाहिए कि आपके बालों का स्ट्रक्चर क्या है। वो देखकर आपको अपना शैम्पू लेना चाहिए मार्केट से। आजकल काफ़ी शैम्पूज आ गए हैं। और उसके बाद सीरम, जब आप शैम्पू करते हो तो शैम्पू के साथ कंडीशनर भी आता है। कंडीशनर भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ख़ास करके हैदराबाद में आपका पानी मंजीरा वाटर नहीं होता है, बहुत करके हार्ड वाटर होता है, जो उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है। वो आपके बालों को काफ़ी रूखा कर देता है और डैमेज भी कर देता है आपके बालों को। उसमें स्प्लिट सेंस आ जाते हैं, डल रखता है, उसमें शाइनिंग नहीं होती है। तो ये सब आपको मेन तो आपको ये जो हार्ड वाटर है उससे आपको बचना चाहिए। और उसके साथ जब आप शैम्पू करते हो तो एक आपको सीरम भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो आप वाटर यूज़ कर रहे हो सीरम उसको कंट्रोल कर देता है और उसको सॉफ्टनेस देता है। और काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हार्ड वाटर है, किसी के घरों में हार्ड वाटर ज़्यादा होता है, सॉल्ट वाटर, तो क्या करें। लेकिन मेरा उसमें यही कहना है कि जब आप सॉल्ट वाटर बकेट भरते हो तो उसमें आप थोड़ा सा विनीगर डाल दीजिए या थोड़ा एक नींबू की कुछ बूंदे डाल दीजिए, जो वो आपको विटामिन सी के जैसे काम करता है वो, और बालों में भी प्रोटीन के जैसे काम करता है। तो जब आप उसमें बकेट में आप थोड़ा विनीगर डाल दोगे, जिसको सिरका बोलते हैं हिंदी में, विनीगर थोड़ा डाल दीजिए या थोड़ा नींबू डाल दीजिए या कुछ एक थोड़ी ऑयल की 1-2 बूंदें डाल दीजिए। यहाँ तो अगर आप चाहते हैं तो एक बकेट में थोड़ा दूध भी डालकर वो कर सकते हैं, उसको मिक्स करके शैम्पू कर सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आपके बालों को थोड़ा प्रोटीन भी देगा, प्रोटेक्ट भी करेगा हार्ड वाटर से, और रफ भी नहीं रहेंगे। जब आप शैम्पू कर लेते हो कंडीशनर लेना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर कंडीशनर जब आप टॉवल ड्राई करके बाहर निकलते हो तो सीरम यूज़ करना चाहिए। सीरम भी आजकल काफ़ी मार्केट में आ गए हैं, हर ब्रांड में आ गए हैं, तो आप सीरम भी अच्छी तरह यूज़ कीजिए। और वंस अ वीक कैसे भी करके प्रोटीन पैक जो अपने बालों को यूज़ करना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसे नॉलेज है कि प्रोटीन पैक कैसे बनता है और कैसे लगाना चाहिए, वो एक हफ्ते में एक बार लगाना ज़रूरी है। नहीं तो फिर एक बार एवरी 15-20 डेज पार्लर में जाकर मास्क लगा सकते हो, स्पा करा सकते हो, ऑयल मसाज करा सकते हैं। काफ़ी उनके मतलब आजकल आ गए हैं लॉन्च, काफ़ी प्रोडक्ट्स में आ गए हैं, तो आप वो करा सकते हो। अगर आप मेरे से सुनोगे तो आप घर पे एवरी वीक वंस अ वीक तो ऑयलिंग ज़रूर करना है आपको। ऑयलिंग थोड़ा गर्म करके स्कैल्प पे लगाकर अच्छी तरह शैम्पू कर लीजिए उसको, और फिर आप बाद में शैम्पू कीजिए। शैम्पू करने से पहले 1 घंटा तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब आप मतलब वापस आओगे, जब शैम्पू करके वापस आएंगे, तो आपको सीरम लगाने के बाद ड्राई करना है, टॉवल ड्राई करना। अगर आप ब्लो ड्राई यूज कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन घर पे ब्लो ड्राई एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जब आप घर पे करते हो तो आप उसको बहुत हीट करते हो अपने बालों को। तो जो आप करते हैं, जो हम लोग अपना प्रोफेशनली अपने पार्लर में करते हैं, बहुत डिफरेंस है। क्योंकि आप जल्दी जल्दी में उसको ये नहीं आप समझ पाते हो कि कौन से उसको डिग्री पे रखा जाए।
तो काफ़ी डैमेज भी करता है। इवन आयरन, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है आयरन ऐसे करते जाते हैं जो वो आप जब खुद करोगे तो आप बाल डैमेज करोगे। जैसे मैं भी अपने बालों को करती हूँ खुद तो डैमेज होता है। अगर मेरी लड़की मुझे पीछे से करती है तो वो हमारा करना अलग होता है। तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जब आप बाहर जाते हो धूप में, आपको अपने बालों को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि सनलाइट भी बालों को डैमेज करता है। 1 आवर, हाफ एन आवर तक ठीक है, आप अगर धूप में घूम रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा आप घूम रहे हो तो आपको अपने बालों को कवर कर देना चाहिए क्योंकि धूप भी काफ़ी डैमेज करता है अपने बालों को और थोड़ा रफ भी बना देता है। और तीसरी बात, जब आप अगर स्विमिंग पे जाते हैं तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कैप पहन लेते हैं तो वो समझते हैं कि बाल आपके ख़राब नहीं होते। नहीं, जब आप स्विमिंग करने जाते हैं तो थोड़ा सा तेल लगाकर आप चलिए क्योंकि उसमें आप जब पानी में डिप करते हो अपने आप को स्विमिंग के लिए, उसमें क्लोरीन रहता है और क्लोरीन अपने स्किन के लिए और अपने बालों के लिए बहुत ख़राब होता है। वो अपने बालों को डैमेज कर देता है। जैसे आप देखते हो स्विमिंग करने जाते हो आपकी स्किन भी डार्क हो जाती है, तो जब स्किन डार्क हो सकती है तो बालों की भी जान उसमें बेजान हो जाती है। तो जब आप स्विमिंग से बाहर निकलते हो तो आपको अच्छी तरह शैम्पू करना चाहिए 1 या 2 बार। या तो अगर आप रोज़ स्विमिंग जाते हो तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि रोज़ कैसे शैम्पू करेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हो, एक दिन शैम्पू कर सकते हो, दूसरे दिन आप कंडीशनर कर सकते हो, लेकिन धोना आपको रोज़ है क्योंकि बालों में से क्लोरीन निकलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके बालों को जो प्रोटीन मिल होना चाहिए, जैसे आप वंस अ वीक पैक लगा लीजिए या कुछ वाइट एग करके वो भी लगा सकते हो, वो भी आपके बालों को प्रोटीन देता है। लेकिन येलो एग नहीं, येलो एग को आपको निकाल के फेंक देना है, सिर्फ वाइट एग आपको अप्लाई करना है बालों पे, तो वो भी थोड़ा कुछ प्रोटीन दे देता है। या आप अपने आप खुद पैक बना के लगा सकते हो तो आप लगा सकते हो, नहीं तो मैं आपको दूसरे सिटिंग्स में 1-2 पैक भी बता दूंगी कि कैसे पैक लगा सकते हैं आप। लेकिन ये सब आप घर पे जो करते हो आपका वो प्रोफेशनली नहीं होता है। तो मेरी तो ये एक ही एडवाइस रहेगी आपसे कि एटलीस्ट वंस अ मंथ आप कैसे भी करके पार्लर चाहिए, वहाँ पे स्पा कीजिए, ऑयल मसाज कराइए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कीजिए और वहाँ पे जो वो लोग करते हैं जो हम करेंगे उसमें काफ़ी फ़र्क हो जाता है। और उसके बाद आप जब पैक भी लगाते हो, जो आप घर पे पैक बनाओगे, जो हम लगाएंगे उसमें भी डिफरेंस होता है। तो ये रही आपकी बालों की चर्चा। मैंने आपको बता दी कि किस चीज़ों से आपको टेक केयर करना चाहिए। और जब आप बाल धोते हो तो थोड़ा उसको बिल्कुल कच्चे बालों में कोम नहीं करना चाहिए। जब आप कच्चे बालों में कोम करोगे तो वो वीक रहते हैं क्योंकि आप शैम्पू करके बाहर निकलते हो, तो एक 10 मिनट्स के बाद उसको अच्छी तरह कोम करना चाहिए। और हो सके तो आप अपने बालों को एक सेपरेट कोम रखिए, जो मतलब एक मिलता है कोम जिसका कोम बड़े वो रहते हैं, खाने उसके रहते हैं। एक रहता है बिल्कुल बारीक कोम रहता है, जो बारीक कोम रहता है वो आपको ड्राई में यूज़ करना चाहिए। जब आप शैम्पू करते हो तो आपको एक अलग मार्केट में कोम मिलता है, वो यूज़ करना चाहिए आपको कोम। और जब सेमी ड्राई हो जाए, सेमी ड्राई में भी जब आप कच्चों में ड्राई कोम करते हो और एक बार सेमी ड्राई में भी आपको और एक बार कोम करना चाहिए, तो आपको वो वेवीनेस नहीं आएगा आपके बालों में। क्योंकि जैसे ही आप अपने बालों को क्लीन करोगे तो वो आपके स्ट्रेट, जैसे आप ब्लो ड्राई करते हो आपके बाल वेवी रहते हैं, तो हम जब ब्लो ड्राई करते हैं तो उसको मतलब बाल सीधे हो जाते हैं। जब हम वेट बालों में कोम करेंगे तो वो सिर्फ आपके सीधे रहेंगे। जब सेमी ड्राई में आ जाएंगे तो आपको फिर और एक बार कोम करना है। और जब आप कोम करते हो तो ऐसे नहीं कि 2-3 बार कोम कर दिया हो गया, अच्छी तरह आपको कोम करना है क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ मसाज टू योर स्कैल्प। और ये ध्यान रखिए हमेशा कि आपके स्कैल्प बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। जिसकी ऑयली बाल है उनको तो ऑलमोस्ट रोज़ शैम्पू करना चाहिए। अगर आप डर रहे हो कि रोज़ शैम्पू करने से हमारे बाल डैमेज होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, एक दिन शैम्पू कीजिए, दूसरे दिन बालों को वेट करके कंडीशनर कीजिए,
तो इसमें आपका ऑल्टरनेट डे शैम्पू के जैसे हो जाएगा। ये ऑयली बालों के लिए है, जिनके ड्राई है उनको 3 टाइम्स शैम्पू करना चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि शैम्पू आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, क्योंकि कभी हम सस्ते पे जाते हैं तो वो आपके बालों को डैमेज करता है, क्योंकि वो दिखता तो नहीं है लेकिन आपको एक काफ़ी टाइम के बाद आपको लगेगा कि आपके बाल डैमेज हो चुके हैं। तो ये रहा हमारा आज का बालों के ऊपर आपको नॉलेज देना। और नेक्स्ट टाइम प्रोटीन और 1-2 पैक मैं आपको बताऊंगी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर दोस्तों मिलेंगे दूसरे हफ्ते एक नई सोच और एक नई लाइन से मैं आपसे बात करूंगी। और देखते रहिए हमारा नव भारत समाचार। नमस्ते, सुनीता सावलानी।